को जिम्मेदारी से कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजेश जी कह रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनके तो सारे मंत्री से लेकर विधायक से लेकर राज्य मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर सभी दागी बागी बने हुए हैं। राज्य में अराजकता का माहौल है। कल की घटना है भाई, एक लड़की बदायूं से भाग कर आई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बदायूं में थी। जहां रेलवे स्टेशन में वो पकड़ी गई, पुलिस ने उसको अपने संरक्षण में ले लिया। ऐसे में इसको रंग देने वाले लोग कौन थे, ये आज सबके सामने खुल कर आ गया। यदि पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है तो आप देख लीजिए पूरे देहरादून में हंगामा मचा है। कहने का मतलब है हृदय हिंदुओं की, सम्राटों की पार्टी, हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी, और इन्हीं की पुलिस हिंदू नेता को ही गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरे देहरादून में बवाल मचा हुआ है इस बात को लेकर के पुलिस जो है अपराधियों का साथ दे रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे शानदार पिच है, दंगे कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, उसके बाद हिंदू नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दो, फिर बवाल मचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुफीद लगती है स्थिति। हमारा ये कहना है कि यदि घटना घटी है तो पुलिस न्याय संगत तरीके से काम करे। यदि वाकई विकास शर्मा को गलत गिरफ्तार किया है तो पुलिस सामने आके बताए कि ये गलत नहीं है। पुलिस का छुपना ये बताता है कि किसी न किसी के इशारे पर इसको हवा दी गई है ताकि उत्तराखंड की शांतवादियों में बवाल मचे और भारतीय जनता पार्टी जो इनका एक तरीका है हिंदू खतरे में, उसका बहाना बनाकर लंबी राजनीति करने की बात करे। यशी जी, आप सोचिए उत्तराखंड देवभूमि का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि विनोद आर्य का बेटा भाजपा, विनोद आर्य राज्य मंत्री, उसने अंकिता की हत्याकांड कर दिया। एक इनका दुग्ध संघ का नेता बोरा, वो दुष्कर्म के उसमें 1 महीने तक फरार रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित। वैसी बादराबाद की विधायक की पत्नी वो सड़कों पे घूम घूम के कह रही मेरा पति जो है मुझे न्याय नहीं दे रहा अय्या से, वो भाजपा का। कितना रवि बडोला की हत्या हुई, पता लगा वो भाजपा का मेंबर था जिसने वो जो ब्याजी का काम करता था। तो राज्य के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और यही कारण है कि पुलिस भारी दबाव में। पुलिस पकड़े किसको? अब आप बता दीजिए, बोरा को पकड़ती है तो ये थोड़ी ना कह देगी पुलिस के ये भाजपा का है तो छोड़ देंगे, अपराधी है तो पकड़ लिया। ऐसे ही देहरादून में रेलवे स्टेशन में जब पथराव हुआ तो प्रथम दृश्य जो भाजपा को, जो पुलिस को दिखा, उन्होंने उठा के बंद कर दिया। हाँ, इतना जरूर है कि इसको हवा देने वाले लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि यदि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है तो आप जिस सरकार को यहाँ पर चुने हुए हो, आपके नेता जो बोल रहे हैं कि जो हिमाचल में लोग सुरक्षित हैं हिंदू क्योंकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ हिंदू असुरक्षित है क्योंकि यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि ऐसे बयान देने के पीछे का मेन मकसद है किसी भी तरीके से जातीय रूप देना, ताकि किसी भी तरीके से उत्तराखंड के अंदर शांतवादियों में जो माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, जैसे गणेश जोशी के ऊपर 600 करोड़ का जो आरोप लगा हाईकोर्ट ने, उसने जिला कोर्ट ने कहा इनके ऊपर जांच की जाए। तो भाजपा ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए समय समय पर ऐसे दंगे करवाने में माहिर है। वरना ये कोई बड़ी बात नहीं है यशी जी कि कोई लड़की अगर भाग के आई है वो पुलिस ने पकड़ ली, इसमें दंगा किस बात का? अरे लोग कर रहे हैं, अंतर जातीय ब्याह कर रहे हैं, अन्य अन्य उसमें जातियों में ब्याह हो रहे हैं। नहीं तो शांति प्रसाद जी, इसमें आपको सरकार का रोल कैसे नजर आता है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ। दंगे करा के सरकार को कौन सी खुशी मिलेगी? आप जैसे विपक्ष के जब लोग बैठे हैं, जब उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होगा तो आप सब उन पर हावी हो जाएंगे, तो ऐसा करना की क्या जरूरत पड़ी है सरकार को? यशी जी, अपनी ही सरकार को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का मौका तो आपको नहीं देगी ना सरकार। देखिए यशी जी, सवाल इस बात का नहीं है कि उत्तराखंड में दंगे हो रहे हैं, देहरादून में आज पूरी दुकानें बंद हो गई, अफरा तफरी का माहौल बना है।
सवाल यह है कि चर्चा का विषय बन गया। अब चर्चा क्या हो रही है? देहरादून में चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदुओं की पार्टी और हिंदुओं के साथ दमन हो रहा है। अब हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? फिर बाद में अगर बचाना है तो भाजपा को वोट दो। नगर निकाय चुनाव नहीं आ रहे, आपको दिख रहा होगा। अब जितना हिंदू मुस्लिम चलाएंगे उतना इनको लगता है कि आगे लाभ मिलेगा, जबकि जनता त्रस्त है। व्यापारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि इन्होंने तो हद मचा दी भाई, हमारे को रोटी खाने लायक मुसीबत में डाल दिया। जैसे चुनाव आते हैं या दंगे हिंदू मुस्लिम का शुरू कर देते हैं। अरे अपराधी अपराधी होता है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, बंद कर दिया, खत्म। मगर इसको हवा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दे रही है, इससे स्पष्ट है कि निकाय चुनाव के नजदीक भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नौटंकी कर रही है। विकास बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 24 घंटे जहां देखो घोटालों की फाइलें खुल रही हैं। मंत्री से लेकर इनके कार्यकर्ता तक घोटालों में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि आज स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बोल नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे कि निकाय चुनाव में अगर ये जाएंगे तो बताएंगे क्या अपनी उपलब्धि। 40% कमीशन 6-7 साल में अभी तक स्मार्ट सिटी का ये दुर्गति होगी कि यहाँ बारिश होती है तो सड़कों पे पानी आ जाता है, पूरा उत्थान हो नहीं रहा है ढंग से। और जहां कर्मचारियों को भर्ती में घोटाले हो रहे हैं तो ये तमाम मुद्दे बन रहे हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये रंग दे दिया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी असफल होगी। मेरा यह मानना है कि आज के दंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खोल के रख दिया है। आम जनमानस परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आखिर जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करके आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। विकास के नाम पर राजनीति करने की जो मंशा भाजपा की होनी चाहिए, भाजपा उसमें असफल है। और असफल पार्टी केवल और केवल दंगे कराकर भड़काकर चुनाव जीतने का मंशा पाले हुए, ये लंबे समय तक नहीं चले। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेता है। अरुण जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कल की घटना हो या इससे पहले प्रीवियस में जो भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे समय समय पर विपक्षी दल जिस तरीके से उठा रहे, क्या देवभूमि में वाकई अपराध जो है वो लगातार पिछले इन 3-4 सालों में बढ़ गया है? नहीं यशी, देखिए ये अपना अपना नजरिया